अस्सलाम वालेकुम। आपने वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है? कौन से सप्लीमेंट्स आपने इंटेक करने हैं? कौन सी मेडिसिन इंटेक करनी है? कौन सा इंजेक्शन लगवाना है? ग्रीन टी कौन सी पीनी है? ब्लैक कॉफ़ी कौन सी पीनी है? कौन से बाबे से दम करवाना है या किस हकीम की फक्की इंटेक करनी है? इतने क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और दर्जनों वीडियो मैंने बनाई है कि कोई सप्लीमेंट काम नहीं करता, कोई ग्रीन टी, कोई ब्लैक कॉफ़ी, कोई चीज़ काम नहीं करती। और इसके ऊपर ये टॉप नंबर 1 इंडियन यूट्यूबर है जिसने वीडियो बना दिया है कि द डार्क ट्रुथ अबाउट वेट लॉस सप्लीमेंट्स। वेट लॉस सप्लीमेंट्स बनाने वालों को, ग्रीन टी की मशहूरी देने वालों को, जो ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर मशहूरी देते हैं कि ये वेट लॉस करेगी, सबको इसने नंगा करके रख दिया है। हर चीज़ इसने खोल के रख दिया है। इसने इस वीडियो में बताया, ये सुन लें ज़रा, कि 50% इंडियन अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं। 50% इंडियन, ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट है कि 50% इंडियन अनहेल्दी है। और पाकिस्तान का हाल तो इससे भी बुरा है। रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान टॉप नंबर 1 पर है शुगर के मरीज़ों में, डायबिटीज़ के मरीज़ों में। तो अनहेल्दी पाकिस्तान तो टॉप नंबर 1 पर है। क्यों? क्योंकि मोटापा छाया जा रहा है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंटेक किया जा रहा है और पैकिंग फूड भी बहुत ज़्यादा इंटेक किया जा रहा है। और इसके बरक्स क्या है कि हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कम अज़ कम इन लोगों को 2 से 3 घंटे डेली एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जबकि ये लोग नहीं करते, जिसकी वजह से मोटापे का शिकार हैं। पाकिस्तान में पहले कहते थे फास्ट फूड तो अमीर लोगों की खुराक है, अमीर लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब गरीब लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फास्ट फूड उनकी अप्रोच में आ चुका है। सब्ज़ी पका लें तो 2000 की जाकर बनती है, लेकिन जो सस्ता से सस्ता पिज़्ज़ा है वो 700 से लेकर 900 रुपये का मिल जाता है और पूरी फैमिली पिज़्ज़ा खाकर सो जाती है। इस चीज़ का उनको नहीं समझ आती कि मोटापे का शिकार हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। ये लोग ये नहीं समझते। एक शॉर्टकट है, एक तो सस्ता फास्ट फूड मिल रहा है खाने को, वो इसलिए इंटेक करते हैं। दूसरा, बहुत जल्दी चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, इसलिए इंटेक करते हैं। और तीसरी बात ये है कि चस्का लग गया है, ज़ुबान को लग गया है, छोड़ा नहीं जाता, रात को खा कर सोते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को शुगर हो रही है, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, बुरी कंडीशन हो रही है। और पाकिस्तान में और इंडिया में इस टाइम आपको पता है कि फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना नहीं था। तलाक़ें हो रही हैं, रिश्ते नहीं रह रहे, लोग सड़कों पर आ चुके हैं और लोगों की मेडिकल कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि मर्दों में स्पर्म लेवल डाउन हो चुका है और लड़कियों में पीसीओएस का इशू और टाइम से पहले मेनोपाइज स्टार्ट हो रहा है। और ये अनहेल्दी फूड की वजह से है और यही प्रॉब्लम जो है मोटापे की वजह से आ रहे हैं। डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं वेट लॉस करके आओ, और तो कोई हल नहीं बताते, यही कहते हैं कि वेट लॉस करो, साथ में मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन नहीं, वेट लॉस किस तरह आपने करना है, इस वीडियो में मैंने आपको ये सारा बताना है। अब जितने भी वेट लॉस की प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, या कोई भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, डाइटिशियन रिकमेंड करता है या ट्रेनर रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स ऐसे सेल हो रहे हैं जैसे पता नहीं ये ही फ़र्ज़ है, इसी से ही काम बनना है। ऐसा नहीं है। जितने ट्रेनर हैं जो आपको सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, कमीशन लेते हैं, इनका उसके दरमियान कमीशन होता है, जिसकी वजह से ये ट्रेनर आपको रिकमेंड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया और हमेशा इसके ख़िलाफ़ ही बोला हूँ और हमेशा यही कहा है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जितने भी डॉक्टर हैं वो भी ये रिकमेंड कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि डॉक्टर्स को भी कमीशन मिलता है। और बहुत बुरी बात आप देखें कि मेडिकल स्टोर से ये सब कुछ मिल रहा है। लोगों को और यकीन पुख्ता हो जाता है कि जैसे मेडिकल स्टोर के ऊपर तो एक अथेंटिक चीज़ ही मिलेगी ना। नहीं, मेडिकल स्टोर वालों को भी सबसे ज़्यादा कमाई उसी में से है।
जो सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं। आपको पता है मेडिकल स्टोर के ऊपर तो आप कोई भी चीज़ जाकर ले सकते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं पूछते ना कि डॉक्टर ने लिख कर दिया कि नहीं दिया, नहीं पूछते ना। चाहे नशेई जाकर नशा ले ले, चाहे गरीब जाकर मरने वाली गोलियां ले ले, मिल जाती हैं, रोकते नहीं है वो, सारे गाहकां ने टोर के भेज दिया। और तीसरी बात, जितने भी डाइटिशियन हैं वो लोग भी यही रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने अपने सप्लीमेंट्स बनाए हुए हैं, अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं। मेरे पास इतने लोग आते हैं परेशानी की हालत में, मैं कहता हूँ कि आप डाइटिशियन क्या करते हो, हर बंदे की केस स्टडी करने के बाद भी उसको सेम सप्लीमेंट्स आपको सेल कर रहे हो। मतलब कि किसी के सर में दर्द है, पेट में दर्द है या टांगों में दर्द है, सप्लीमेंट्स आप एक ही सेल कर रहे हो, एक ही चीज़ें सेल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। गलत कर रहे हो लोगों के साथ, ज़्यादती कर रहे हो लोगों के साथ। अब उसके बाद जितने लोगों का ये बिलीव बना हुआ है कि वेट लॉस करने के लिए आपको ग्रीन टी चाहिए, आपको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, ले जी इसके अंदर कैफ़ीन है, कैफ़ीन से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका वेट लॉस होगा। देखिए कैफ़ीन की ये सारी, ये इस रिपोर्ट में इस लड़के ने सारा बयान कर दिया है कि कैफ़ीन से वेट लॉस नहीं होता, और जितना वेट लॉस होता है वो अनहेल्दी होता है, वो वापस आ जाता है। बेसिकली कैफ़ीन से या कॉफ़ी से या ग्रीन टी से होता इस तरह है कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है। वो जो 1 किलो 2 किलो पानी कम होता है ना, वो जब आप पीना शुरू करते हो तो वो वापस आ जाता है, वो वापस आ जाता है। और इसकी ये सारी रिपोर्ट्स इस लड़के ने सेंड की हुई है और बहुत अच्छी वीडियो इसने बनाई हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें कि जितने भी सप्लीमेंट्स बनते हैं वो लोग कहते हैं कि इस सप्लीमेंट्स खाने से आपकी भूख रुक जाएगी। मैं कहता हूँ भूख रुकना अच्छा है क्या? कि आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, गुड फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जब आपकी भूख ही रुक जानी है तो फिर आप खाओगे नहीं। जब आप खाओगे नहीं तो आपके बाल कैसे पलेंगे, आपका फेस कैसे पलेगा, आपकी बॉडी के अंदर कितनी प्रोडक्शन होनी है। जैसे एक मदर है, उसने कल को बच्चे को फीड करवाना है, कैसे प्रोडक्शन होगी। फिर वो कहेगी कि इसका शॉर्टकट निकालो, उसका शॉर्टकट निकालो। ज़िंदगी में कितने शॉर्टकट लोगे आप, ठीक है, आधी ज़िंदगी कर लोगे आप, ठीक है। अब आगे देखो, जितने भी ये लोग सप्लीमेंट्स हर्बल प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, ये भी इंतहाई झूठे हैं। ये कहते हैं कि हर्बल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ चीज़ हर्बल कैसे रही जब वो पैक होगी। चीज़ तो हर्बल रहती नहीं है जब वो पैक हो जाती है। जब आप उसके ऊपर लिख देते हो ये साल पूरा चलेगी, ये 2 साल 3 साल 10 साल तक वो स्टोरों में पड़ी रहती है, वो हर्बल कहाँ से हो गई? वो तो हर्बल रही नहीं। एक उसकी तो उसकी मेकिंग हुई, मेकिंग के बाद उसकी पैकिंग हुई, पैकिंग के बाद पैक होकर पड़ी। चीज़ तो ये है हर्बल के वो एक दिन बनी और शाम तक यूज़ होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं आप लोग कर रहे। जब आप पैकिंग कर रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसमें से लोगों को कमीशन दे रहे हो, लोगों को आगे जो है वो यूज़ कर रहे हो, वो हर्बल नहीं है। पाकिस्तान में इससे भी बुरे हालात हैं जैसे इस लड़के ने इंडिया में बताया है। पाकिस्तान में तो मेडिकल कंडीशन पर कोई बंदा चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मर्जी खिला दो जिस बंदे को। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने फाइबर इंटेक किया है, फाइबर डाइट वाले आए, उन्होंने हर शहर में अपना फाइबर वेट लॉस करो, वेट लॉस करो। वो डब्बा देते थे, उसके अंदर फाइबर होता था, कहते ये फाइबर ही है। किसी ने आज तक टेस्ट नहीं करवाया ये फाइबर है, किसी ने आज तक नहीं देखा ये क्या चीज़ है। मेरा एक क्लाइंट आया, उस सिस्टर ने ये लिया था कि इसका वेट लॉस हो जाए, फिर बच्ची का जो है ना हमने शादी करनी है। बच्ची की शादी की, ठीक है, 3 मंथ के अंदर अंदर उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया। वेट बढ़ता बढ़ता उसका सत्यानाश हो गया, उसका पहले से कहीं ज़्यादा वेट बढ़ गया शादी के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ कि सबसे बड़ा इशू, उसको बेबी नहीं हो रहा था कंसीव। दूसरा बड़ा इशू, उसके कितने ही हेल्थ इश्यूज हो गए। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कहें कि वेट लॉस करके आओ। अब वेट लॉस हो ही ना, मतलब कि इतना कुछ खाने के बावजूद। फिर उसके बाद मेरे पास आए, मैंने कहा सबसे पहले तो जो आपने फाइबर इनटेक किया है ना, उसको लेकर जाओ, जाके उसका टेस्ट करवाओ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। और उसके अंदर जो कुछ निकला और सारा स्टीरॉयड था, सारा स्टीरॉयड था, जिसकी वजह से उस बच्ची के साथ इतनी प्रॉब्लम हुई। अब वो फाइबर वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने डाइट की थी, वो सब का यही हाल है, सब का यही हाल है, सारे वापस मोटे हो चुके हैं।
इतना पैसा कमाने के बावजूद सिर्फ धोखा मिला और कुछ भी नहीं मिला। इस वीडियो में भी इस लड़के ने सिर्फ इतना ही कहा है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय 2 चीज़ें हैं। एक आपकी डाइट है जो हेल्दी होनी चाहिए, जो बैलेंस होनी चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और उसके साथ आपका वर्कआउट है। और वर्कआउट का इसने कहा है कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जितने प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं ये कहते हैं वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी ये चीज़ लें आप पतले हो जाएंगे। झूठे हैं, 1 नंबर के 2 नंबर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, साथ में आपको डाइट रखनी पड़ेगी, हेल्दी फूड आपको इंटेक करना पड़ेगा, और फिर ही आपका वेट जो है बैलेंस होगा और आप हेल्दी रहेंगे। तबाही बढ़ती से बढ़ती जा रही है, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और हमेशा हेल्दी लाइफ जिएं। आपकी सेहत के ऊपर किसी चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपकी हेल्थ सबसे फर्स्ट है और सबसे प्रायोरिटी पर है और नंबर 1 पर है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत किसी ने नहीं बांटनी, आपकी सेहत आपके साथ है और आपके साथ ही रहनी है। आप अगर सेहतमंद रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आप लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग लाइफ अच्छी इंजॉय कर पाएंगे। पहले होता था कि लोग अपने पेरेंट्स की खिदमत करते थे, रात को दबा कर सोते थे, बुज़ुर्गों का ख्याल रखते थे, लेकिन अब बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो आपका ख्याल करेंगे। आपको ख्याल अपना खुद करना पड़ेगा। ये बात भी मेरी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।